नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube प्रोग्राम में। जंजीर में लगी आग, अब तुम्हारा किस्मत खुलेगा, इसी आग में दुश्मन जलेगा, अब मज़ा आएगा, जल्दी देखो। बता दें कि दोस्तों, अगर आपके घर भूत प्रेत की साया हो तो आखिरकार हम कैसे पता करेंगे, उसके बारे में मैं आज आपको एक एक करके बताएंगे। जैसे अजीब आवाज़ें सुनाई देना, जैसे कि किसी के रोने या हंसने या चीखने की आवाज़। अजीब गंध महसूस होना, जैसे फूल की खुशबू, धूपबत्ती और खुशबू या गलती की गंध। घर के अंदर आपस अजीब चीज़ें दिखाई देना, जैसे कि छाया या एक पूरा आकार के व्यक्ति। घर में या आसपास अजीब घटनाएं होना, जैसे कि दरवाजे पर खिड़कियां अपने आप खोलना या फिर बंद होना, या बिजली के उपकरणों का अपने आप चालू बंद होना। घर के रहने वाले अजीब भावनाओं का अनुभव होना, जैसे कि भावी चिंता या आवासदा। अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में भूत प्रेत का वास हो। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इसमें से कोई भी संकेत एकदम निश्चित नहीं है। भूत प्रेत का वास होने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खराबी या वैज्ञानिक समस्या के कारण भी हो सकती है। लेकिन यह समय आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं क्या आप भी भूत प्रेत खराब होते हैं या कुछ अच्छे भी होते हैं। अभी 2 साल पहले की मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आप किसी आतंकी या आवश्यक के कार्य हेतु रात्रि को करीब 8 बजे मुझे पास के शहर, जो करीब 18 किलोमीटर दूरी पे है, बाइक से अकेले जाना पड़ा। बता दें कि अगर आपको स्कूल वाहन पहुंचा और कार्य पूरा कर करीब रात्रि 12:30 बजे वापस घर की ओर आप आते हैं, रवाना हुए, तो मैं बता दूं कि करीब बीच राह में पहुंच पाया था कि उस सुनसान राह में मेरी बाइक का पीछे वाला टायर पंचर हो जाते हैं। अंधेरी रात में मैं भी गाड़ी खींचते हुए पैदल चलने लगा, किंतु 2 किलोमीटर के बाद लगभग इस प्रकार चलने में से पूरी तरह थक गई। इस पूरी समावधि में कोई वाहन सवार नहीं दिखा। अचानक मुझे एक बार साल का लड़का दिखने की झाड़ी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया और वो मेरी तरफ ही आ रही। मेरी तरफ उसने पानी की बोतल बढ़ाई। मेरा प्यास से हालात बेहाल था। मैं सोचने लगा कि बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे बोतल में से पानी पी लिया। पानी पीते समय मुझे अपने अगर इसी तरह की आपके साथ समस्या हो तो आपको सतर्क रहने की अति आवश्यकता है। वैसे भूतों के विशेष के बारे में मुझे इतनी जानकारी भी नहीं था, और मैं जब अपने खुद आंखों से देखा तो मैंने परखा कि उसके अंदर आखिर जितना मैंने भूतों से, आत्माओं के विषय में पढ़ा है, सारी ज्ञान के द्वारा आपके इस प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहे हैं
तो आप समझिए कि आपके जीवन में भूत प्रेत का साया लगा हुआ है। कहीं न कहीं आपका दुश्मन वह प्रेत आत्मा ही है। अनुसार भूत वास्तव में ऐसे प्राणी होते हैं जो किसी भी मृत जीव के आत्मा से बनते हैं। लोक कथाओं और अन्य जानकारों के अनुसार ऐसे जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, यानी कि कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और उनकी आत्मा पुनर्जन्म के लिए स्वर्ग या नरक नहीं पहुंच पाती है, वे भूत बन जाते हैं। और भूत बनने के कारण सिंह की मृत्यु भी हो सकती है, या फिर मृत्यु व्यक्ति के अंतिम संस्कार ठीक तरह से ना किया गया हो तो। कई लोग का एक तर्क यह भी है कि हर व्यक्ति का जन्म लेने का और मरने का एक निश्चित समय होता है और उसकी निश्चित आयु पूर्ण होने पर ही उसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है। दोस्तों, बता दें कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी का नारा अवश्य लगा दीजिएगा। कई लोग का एक तर्क यह भी है कि हर व्यक्ति का जन्म लेने का और मरने का एक निश्चित समय होता है और उसकी निश्चित आयु पूर्ण होने पर ही उसकी प्राकृतिक मृत्यु होते हैं। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु समय सीमा से पहले हो जाती है तो उसे अपनी बाकी की बची हुई आयु भूत की योनि में गुजारनी पड़ती है। जब तक उसके जीवन में अवधि समाप्त नहीं हो जाती, सभी भूत खराब नहीं होते हैं। कई सारे भूत अच्छे भी होते हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छे भूत पवित्र आत्मा होते हैं और जो केवल अपनी आयु पूरी होने के इंतज़ार में इधर उधर भटक रही होती है। वही हमारी इस दुनिया में कई सारे ऐसे स्थानों में जहां भूत रहते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक किले, पुराने बंगले आदि में भी भूत रहा जाता है। आखिरकार आप इस बात से कैसे भ्रमित हैं, हम आपको बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे जब किसी भी घर में भूत या कोई भी आत्मा प्रवेश कर जाती है तो वह अपने घर में उपस्थित होने के कई सारे संकेत देती है। बस आपको इन्हीं संकेत के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपके घर में भूत है यानी यदि के घर में किसी बुरी आत्मा का भूत का साया होगा, आपके घर में मोबाइल का नेटवर्क कम लगने लगे और आपके घर में लगे हुए बल्ब आदि इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले सामान खराब होने लगे। ऐसे इसलिए होगा क्योंकि भूत बिजली से चलने वाली चीज़ों पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं। और बता दें कि जब भी आपके पास भूत या कोई आत्मा होती है तो आपको ठंड महसूस होने लगती है, भले ही आपके पास आसपास का तापमान समान हो। लेकिन अगर यदि आपके घर में अचानक से विचित्र प्रकार की आवाज़ें आने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर में भूत प्रवेश कर चुका है। रोज रात को सोते समय यदि आपको डरावने सपने आने लगे तो इसका अर्थ यह है कि भूत आपके पास हैं और आपको अपने सोने का एहसास कराना चाहता है। यदि हमारे घर में भूत हो तो हमारे घर में आए दिन आश्चर्य घटना घटित होने लगती है। तभी जाकर के पता चलता है कि हमारे जीवन में भूत का साया लगने लगा है। यदि आपके घर में भी भूत है तो आप उनसे बचने के लिए यह तरीके अपना सकते हैं। भूत से बचने के तरीके कई होते हैं, पर
फुटनोट भूत पीछे पड़ जाए तो करें यह उपाय, तभी जाकर के आपके जीवन में सारी सुख समृद्धि देखने को मिल सकती है। क्या किसी मंदिर में भी भूत प्रेत का वास हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। हो सकता है हमारे साथियों। भारत में हर गांव में एक मंदिर ऐसा ही होता है। आत्मा एक ऊर्जा व सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। भूत को पकड़ने वाली तांत्रिक बुरी आत्माओं ऐसी जगह पर आज़ाद करते हैं ताकि उनके भीतर ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। मंदिर में मौजूद शक्तियाँ तब तक नकारात्मक ऊर्जा को दंड देती है जब वह परिवर्तन ना हो जाए। अपने अक्सर देखे होंगे कि मंदिर में जाते ही ऐसी प्रेत आत्मा से पीड़ित लोग हंसने या रोने लगते हैं। मंदिर में केवल सकारात्मक आत्मा ही अपनी इच्छा प्रवेश कर सकती है। बुरी आत्मा डरती है। जंगल, सिंदूर, टीका आदि, क्योंकि इसके टच होते ही वे दर्द से चिल्लाने लगती है। जैसा कि आपने बालाजी धाम या भूत प्रेत भगाने वाले लोगों को नियोजित स्थान पर चिल्लाने लगते हैं, उस जगह का सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण करने के लिए प्रतिदिन ध्वनि या हवन किया जाता है। विशेष मंत्र के द्वारा जानकारी अगर हमारे अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी जाकर के आपको समझ में आएगा कि आपके साथ यह सारी घटना जो होने वाले हैं उनसे आप बच कैसे सकते हो। बता दें कि जब तुम्हारे छोटे भाई के साथ एक शादी अटेंड करने मौसी के घर जाते हैं, रवाना हो जाते हैं, गया था तो शहर के 35 किलोमीटर दूर पर एक गांव पड़ता है जहां चूंकि लड़के का तिलक था, इसलिए सभी लोग रात को यह तो वही महिला बता सकती है इसके साथ इस तरह की घटना घटी हो, क्योंकि रात की क्रिया करते समय दो ही लोग होते हैं, तो तीसरा खास कैसे बता सकता है कि जो खास शख्स उस महिला के साथ था वह कौन था, भूत था या कोई और था। इस तरह की घटना ज़्यादातर गांव के बड़े बुजुर्ग लोग से सुनने को मिलती है, और जब अपने पूछो कि उन्हें इस घटना के बारे में किसने बताया था तो वह दूसरे नाम ले देते हैं। इसी तरह से यह कर्म चलता है और अंत में पता चलता है कि यह सब मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन यह कुछ सही भी नहीं है। यह सच भी है कि यह सारी चीज़ें आज भी मौजूद है हमारे इस आर्यावर्ती देश में। भारत खंड देश में आज भी मौजूद है भूत पिशाच की छाया। पहली बात तो भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ अगर आपको तड़पाने लगे, मन का भ्रम हो, तो बहुत से मन चलने लगे कि भूत प्रेत स्वाहा कहते हैं। क्या कभी किसी महिला ने इस बात को कहा है कि किसी भूत ने उसके साथ सहवास किया था? कोई भी भूत प्रेत ना तो होता है और ना ही किसी महिला के साथ साहस करता है, लेकिन यह बात सत्य भी है, वह भूत प्रेत भी है और उनका साया जिस महिला पे पड़ते हैं
उनका हालात बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। आज मैं बहुत गंभीर विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आप हमारे इस वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। बता दें कि एक बार की बात है, सुनाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ कि यह सारी चीज़ हकीकत में आज भी है। तो अगर आप सच्चे हृदय मन से महाबली हनुमान माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तभी जाकर के आपको समझ में आएगा वास्तव में है या नहीं है। बात करें कि महीने के मुझे अपने जीजा और कई सारे चीज़ के यहाँ जाते हैं लोग। इसी दौरान हाँ, मुझे इसके बारे में पता है कि यह बात उस समय की है जब मैं क्लास 6 का छात्र था, वर्ष 1995-96 की। जिस गांव में यह घटना हुई वहाँ पूरे गांव और आसपास के अधिक क्षेत्र की बिजली कनेक्शन ही नहीं लगा था और ज़्यादातर समय वहाँ पर घर में डिबरियाँ जलाई करते थे। तो बता दें कि दोस्तों, अगर आप आज भी हमारे चैनल में नए हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी का नारा अवश्य लगा दीजिएगा। तभी जाकर के आपके जीवन में भूत प्रेत या सुप्रीत आत्मा के मौजूदगी होने में भी कुछ सामान्य लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं। जो ये लक्षण व्यक्ति से व्यक्तिगत भिन्न हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के समस्या का पता लगाने के लिए विशेषण की मदद ली जानी चाहिए। आवश्यक चीखना या रोना, बुरा ज़्यादा होना। जब आप घर में अकेले होते हैं तो आपके अनिश्चित जैसी कि घूरना, टिक टिक की ध्वनि आदि सुनाई देती है। नींद में आपको अस्वाभाविक रूप से उठना पड़ता है या नहीं, नींद में परेशान करती हुई चीज़ों को अनुभव हो सकता है। अनिश्चित संपादन या गंभीर विवादों के बाद अचानक अस्वाभाविक आत्मा की इच्छा होती है कि आपके शरीर में प्रवेश करके जो बाकी आधा अधूरा जीवन बचे थे उनके वह पूरा करने के बाद में वह चाहे स्वर्ग हो या नर्क तभी जाएंगे जब वो अपना उम्र को पूरा कर लेंगे। तभी जाकर के वह उनको परंपरागत जगह मिल सकते हैं। भूत प्रेत बाधित में दो तरह के लोग होते हैं। पहले में ऐसे लोग हैं सिर्फ परेशान भर रहते हैं लेकिन मन में निरंतर बनाए हुए, जबकि दूसरे में ऐसे लोग हैं जिनका मन भी भंग होकर कमज़ोर पड़ जाता है। तो आइए दोस्तों, आज हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी। सत श्री अकाल। धन्यवाद।